प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के मनन के लिए हम परमेश्वर के वचन को निकालें। मेरे साथ नीति वचन की पुस्तक निकालिएगा, अध्याय 18 और उसका वचन 21। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कहती है जीव के वश में, आपका जो जुबान है उसके वश में जीवन भी है और मृत्यु भी है, और जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। नहीं जानता वो भी भोगेगा, और जो जानता वो भी भोगेगा। तो प्रभु के लोगों, जब आप जीव के बारे में पढ़ते हैं, विशेषकर आप नीति वचन किताब को पढ़िएगा, परमेश्वर का अभिषिक्त सेवक, परमेश्वर का दास सुलेमान, जिसको परमेश्वर ने एक अद्भुत बुद्धि दी। बाइबल कहती है न संसार में उससे पहले कोई था और ना उसके बाद कोई हो सकता, ऐसा बुद्धिमानी की आत्मा से परमेश्वर ने उससे भरा था। और आप नीति वचन में सबसे अधिक देख पाएंगे शब्दों के बारे में, बुद्धि के बारे में, इन तमाम विषयों के बारे में। आप इन तमाम विषयों के बारे में परमेश्वर के वचन में पढ़ सकते हैं, शब्द के बारे में। अब शब्द इतना महत्वपूर्ण कैसे? जरा सोचिए, आप हॉस्पिटल में गए हैं, आप चेकअप करवा रहे हैं, और डॉक्टर ने अपने कान में स्टेथोस्कोप लगाया और वो आपके छाती पर चेक कर रहा है, और वो कह रहा है कि गहरी सांस लो। आपने गहरा सांस लेना चालू किया, फिर कह रहा और गहरा लीजिए, और वो कुछ टटोलना चालू कर दे, आपकी स्थिति क्या होगी? आप भयभीत हो जाएंगे, डर हो जाएगा, पता नहीं इसको क्या मिल गया, क्या मुझ में पा गया है। बेचैन हो जाएंगे, डॉक्टर साहब क्या हुआ, कैसे हुआ? और अगर वो डॉक्टर साहब ने हंसते हंसते खुशी खुशी जवाब नहीं दिया, कुछ चिंताजनक स्थिति में जवाब दिया, तो आपकी स्थिति गंभीर। बाद में डॉक्टर कहते मैं मजाक कर रहा था, वैसे आपका मन मानेगा ही नहीं। आप उसके हाव भाव शब्दों से बहुत दुखी हो सकते हैं। मान लीजिए अगर एक डॉक्टर किसी का रिपोर्ट पढ़े और ये कह दे कि आपको कैंसर हो गया, या फ़ोन में आपसे बात कर दे, या फिर आमने सामने आपसे कहे, वो हुआ नहीं हुआ बात की बात, उसके शब्दों को सुनकर आपके भीतर में क्या बीतेगा। कभी कभी आपने सुना होगा, कभी कभी किसी के यहाँ जब मृत्यु हो जाए, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, तो अक्सर कहा जाता है कि फ़ोन में नहीं बताना कि मृत्यु हो गई, एक्सीडेंट हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये शब्द उसके कान में जाएगा, घुसेगा अंदर, उसने एक्सीडेंट होते देखा क्या, मृत्यु होते देखा क्या? नहीं। पर जैसे ये शब्द अंदर जाता है वो विचलित कर देगा, फिर वो रोना कूदना नाचना व्याकुल हो जाएगा, क्योंकि आपने खबर दे दिया आपका प्रियजन, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका पति, उसकी मृत्यु हो गई है। अगर कोई ये कह दे, किसी का फ़ोन उठा के सड़क में, रोड में ये कह दे कि ये नंबर किसका है, आपने कहा मेरे पति का या मेरे बेटे का, पता नहीं ये रोड में पड़ा हुआ, इसके साथ पता नहीं कुछ हो गया है, वो इसके साथ हुआ नहीं हुआ, आपने मजाक किया, जिसने सुना उसके साथ पक्का कुछ ना कुछ होगा। वो हड़बड़ी में गाड़ी चलाएगा, या तो फिर बेहोश हो जाएगा, या तो कुछ हो जाएगा। तो कहने का मतलब, आप इन तमाम बातों से समझ सकते हैं कि एक शब्द में कितनी बड़ी सामर्थ्य है। ये जुबान, आपका जीव, जिसमें हड्डियां नहीं हैं, पर इतनी ताकत है कि वो हड्डियों को तोड़ सकता है। वो इतनी ताकत रखता है कि जीवन और मृत्यु, इसलिए परमेश्वर का आत्मा में होकर उसने कहा कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। परमेश्वर के लोगों, हम मसीह लोग हैं, प्रभु के लोग हैं, पर बहुत बार हम अपने जीभ का गलत इस्तेमाल करते हैं, नकारात्मक बातों को ज़्यादा कहते हैं। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैं तो नहीं बचूंगी, मेरा बेटा कभी सफल नहीं हो, मेरा पति कभी नहीं सुधर सकता। हम क्या बोल रहे हैं? वास्तव में हम श्राप दे रहे हैं। हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु ने कहा तू जो कहेगा मैं करूँगा। प्रभु ने हमें सिखाया है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, सबसे अधिक मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर आपका मन ही सही नहीं है, आपके मन में नाना प्रकार के विचार हो रहे हैं, प्रार्थना का मन नहीं है, नकारात्मक बातें हैं, आप प्रभु से प्रार्थना में लड़ रहे हैं, पति के लिए नकारात्मक चीज़ें हैं, बच्चे के लिए नकारात्मक चीज़ें, अपने भविष्य के लिए आप चिंतित हैं, आपका मन पूरा नकारात्मक भरा पड़ा है, मेरा कुछ नहीं हो सकता, ना मेरी नौकरी लगेगी, मेरा बच्चा तो पढ़ नहीं सकता, मेरा बेटी ऐसा है, तो मेरा आप क्या कर रहे हैं? आप वास्तव में शैतान को अनुमति दे रहे हैं कि वो आपके घर में आकर पूरा तहस नहस करे। प्रभु के लोगों, आप परमेश्वर के लोग हैं। भजन संहिता के पुस्तक 23 अध्याय निकाल के पढ़िएगा। दाऊद अपने आप को ब्लेस करता है, वो कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कोई घटी नहीं। वो किसके बारे में बात कर रहा है? किसी अन्य के बारे में नहीं बताता है। वो बोल रहा है मेरा परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। वो बता रहा है अंधकार की तराई में होकर चलूँ, मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरे साथ रहता है। क्या वो अंधकार की तराई का इनकार कर रहा? नहीं, वो बता रहा है मैं अंधकार की तराई से होकर गुजरूंगा, हानि से नहीं डरूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, आप परमेश्वर के हैं। अंधकार आएगा, हानियां आएंगी, तूफान आएंगी, पर खुदा का हाथ, प्रभु का हाथ सदैव आपके साथ रहेगा। उसने कहा तुम्हारे सिर के बाल गिने हैं।
तो जब परमेश्वर ने हमसे कहा, उसने वायदा किया है, फिर भी हम नकारात्मक बातों को क्यों कर रहे हैं? क्यों? आपको मालूम है, आप इस चीज़ को देख रहे हैं क्या अब्राहम को नहीं पता उसका शरीर बूढ़ा हो गया? उसको तो ये भी पता था उसकी पत्नी का धर्म, स्त्री धर्म बंद हो चुका है। लिखा है बाइबल में साफ साफ। उन्हें दिख रहा था ना वो बूढ़े हो चुके हैं, पर क्या वो देखी हुई बातों को मनन कर रहे हैं? क्या नहीं, उन्हें भरोसा है परमेश्वर के सामर्थ पर। वो विश्वासी हैं, परमेश्वर की शक्ति पर विश्वास कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ओह हमारा प्रभु हमें देगा। 75 साल ने प्रतिज्ञा और 76 और 77, हमारे तो हिम्मत खत्म हो जाती। 99 ईयर हो गए, 100 साल, हालेलुया, और तब प्रभु का चमत्कार। तो परमेश्वर के लोगों, जो चीज़ें हम देख रहे हैं, अगर उसी पर भरोसा करेंगे, उन्हीं चीज़ों को देखकर हम रोएंगे, तो फिर हमारा विश्वास कहाँ रहा? परमेश्वर के लोग हैं हम, प्रभु से कहें, परमेश्वर से कहें, प्रभु से बातें करें। जब आप एक छोटे से बच्चे को खिलाते हैं, आपके घर में एक छोटा बच्चा हो, तो आप उस बच्चे से कैसे बात करते हैं? आप उस बच्चे के साथ बच्चे बन के बात करते हैं, हाथ पैर को आड़ा तिरछा करेंगे, उटपटांग आवाज़ निकालेंगे और बच्चा खिलखिला के हंसता है। और फिर आप पहले से और विचित्र आवाज़ निकालेंगे क्योंकि आपको बच्चे को खुश करना है और बच्चे को मज़ा आता है। पर जब आप अपनी भाषा में बात करते, क्या उसे आनंद आएगा? बिल्कुल नहीं। तो प्रभु के लोगों, जब आप बच्चे से बच्चा बनकर बातें करते हैं, तो क्यों ना हम प्रभु से प्रभु के शब्दों में बातें करें? ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर के शब्दों को सीखना है। जैसे अगर आपको उर्दू सीखनी है, आपको मलयालम या बंगाली सीखना, तो उसकी डिक्शनरी मिलेगी। तो परमेश्वर की डिक्शनरी, उसका पवित्र शास्त्र बाइबिल, उसे पढ़िए। और जब पढ़ते जाएंगे तो आपको परमेश्वर की भाषा समझ में आएगी। आप रूहानी भाषा में बातें करेंगे, आप परमेश्वर के अनुग्रह को देखेंगे, प्रभु के काम को आप देखेंगे। तो परमेश्वर का काम बड़ा अद्भुत है, प्रभु की योजना बड़ी अद्भुत है, और वही परमेश्वर आपको महिमा से भर कर आपको आशीष देगा। तो प्रभु के होकर प्रभु की भाषा में बात कीजिए। सुलेमान तो कहता है इस जीव में जीवन है, इस जीव में मृत्यु है। हालेलुया। तो प्रभु के लोगों, क्यों ना हम जीवन के लिए बात करें। पूरा एक चैप्टर याकूब की किताब निकाली गई। तो पुराना नियम की बात है, नए नियम में याकूब की किताब निकालिएगा और याकूब की पुस्तक के अध्याय 3 को पढ़िए। पूरा हिस्सा अगर आप देखें तो जुबान जीभ के बारे में लिखा है। तो प्रभु में क्या सिखा रहा है? परमेश्वर सिखा रहा है इस जीभ में बड़ी ताकत है। हालेलुया। इस जीभ में बड़ी शक्ति है। आप परमेश्वर के वचन को देखिए तो सही। परमेश्वर के वचन को देखिए। उत्पत्ति में उजियाला हो, और उजियाला हो गया। हालेलुया। गहरे जल के ऊपर अंधियारा, पृथ्वी बेडौल सुनसान। प्रभु का आत्मा वहाँ मंडलाता था, पर समथिंग कुछ हुआ? कुछ भी नहीं। पर जैसे ही एक शब्द हुआ, उजियाला हो, और पवित्र आत्मा ने वो कर दिया। तो वही पवित्र आत्मा आपके शब्दों को सुनेगा और प्रभु अपना काम को प्रकट करेगा। वो तो चाहता है, उसने कहा मांगो, बोलो, मुंह खोल, पुकार खोल, मैं भरूंगा। हालेलुया। पर हम कई बार निराशा में ना मुंह नहीं निकलता, होंठ नहीं खोलते हैं, और खोलते हैं तो नकारात्मक चीज़ें, नकारात्मक बातें। इसलिए क्यों ना हम प्रभु से कहें कि परमेश्वर मेरे होंठ को छू। जैसे यशायाह ने कहा मेरे होंठ को छू, मैं अशुद्ध मनुष्य हूँ। और प्रभु ने, उसके दूतों ने वेदी से अंगार को लिया और छुआ और पवित्र हो गया। तो परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता कर इस बात को समझने के लिए। चीज़ें नकारात्मक हैं, रिश्ते टूटे हुए हैं, बेटी का जीवन समझ नहीं आ रहा, बेटा सुधर नहीं रहा, पति का जीवन भयंकर हो गया, पत्नी का जीवन समझ नहीं आ रहा, क्या होगा। अब इन सारी निराशाओं को देखकर मैं जानता हूँ आप कैसे आशा से भरेंगे। प्रभु ने अपने दास से कहा ना, इन सूखी हड्डियों को देख, इन तराइयों को देख, क्या ये हड्डी जी उठेगी? तो प्रभु के दास ने कहा प्रभु आप स्वयं जानते हैं, आप जानता है खुदा क्या होगा। तो चीज़ें तो नहीं हो सकती, मनुष्यों से तो नहीं हो सकता, प्रभु से हो सकता है। तो क्यों ना प्रभु को ही सब हैंडल करने दें, सब कुछ उसी के हाथ में सौंप दें, अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो। प्रभु से कहें प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं। आपने कहा उजियाला हो, तो अंधियारे में उजियाला हो गया। हालेलुया। अंधेरे में उजियाला, ये कैसा चमत्कार। तो वही प्रभु आपके और मेरे जीवन में चमत्कार करेगा। सो आइए दुआ करें अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, तमाम बातों के लिए दुआ करें और अद्भुत एनर्जी से भर जाएं, सकारात्मक बातों से, ताकि प्रभु को काम करने का हम अपने जीवन में अवसर दे दें। आपको याद होगा मरियम और मार्था, कैसा उनका जीवन। प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। प्रभु आप भी अभी भी आपके साथ है, मेरे साथ है। क्यों ना हम दुआ करें और परमेश्वर से कहें प्रभु तू कार्य कर, तू अनुग्रह कर और तू महिमा से भर। अपने होठों को हम प्रभु के हाथों में दे दें। आइए दुआ करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम, आपके अद्भुत अनुग्रह, आपकी स्वर्गीय दया के लिए।
होने दीजिए पिता। यह वचन हम सबके जीवन के लिए आशीष का कारण हो, परमेश्वर की महिमा का कारण हो, और हमारे जीवन में पिता तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। खुदावंत यीशु के नाम से आप हमें से प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीषित करें प्रभु, और यह वचन प्रत्येक के लिए आशीष का कारण, विशेषकर जो लोग बोझ, पीड़ा, तकलीफ में हैं, नकारात्मक चीज़ों से घिरे हुए हैं, यीशु के नाम से उजियाला उनके जिनमें होने पाए। प्रत्येक को ब्लेस करें, आशीष दें पिता। हम महिमा और आदर आपको देते हैं, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।